तो निश्चित तौर से जैसा कह रहे हैं प्रतीक, इसमें क्या ये भी आप जोड़ेंगे कि प्रबंधन तो ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी अच्छा खासा नुकसान कर दिया कांग्रेस को? बिल्कुल किया, लेकिन देखिए अब वो नेशनल फ्रंट पे आने वाली पार्टी है, वो लड़ रही है वहां पे नेशनल फ्रंट के लिए, और वो सामने एक राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए है, उसकी प्रेजेंस है, वो दिल्ली में कायम है। बीजेपी में करंट था, पंजाब में करंट था। इस बात को आम आदमी पार्टी ने कई जगह से, कई सोर्सेज से पता करते रही कि है या नहीं है, पार्टी में झोंके या ना झोंके। हिमाचल में गए वो, ऐसा नहीं था कि हिमाचल में, क्योंकि सरकारी सेवा में लोग हैं, सेवानिवृत्त लोग हैं, तो वहां गए फिर वापस क्यों पैर खींचे। उत्तराखंड में ये क्यों किया, क्योंकि उन्हें पता है कि कहां किस जगह पर प्राण झोंके जा सकते हैं। पंजाब उन्हें मालूम था, पंजाब में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी लास्ट में। आखिर का हफ्ता देखिए आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस पंजाब में कितनी तेजी से हुई, यहां पर रही, लेकिन यहां पॉकेट्स में थी। यहां बीजेपी को मालूम है उनका कैडर कहां पे है, और उनको कैडर पे कितना कॉन्सेंट्रेट करना, कितना फोकस करना है, और ये अपर हैंड जो कैडर का है वो बीजेपी के पास है यहाँ पर गुजरात में, और ये उनको एक जी बिल्कुल प्रतीक, कैडर है, प्रबंधन है, इश्यूज हैं, फेस है, ट्रस्ट है, ये सारी चीजें मिलके एक फार्मूला बनता है जिस पे चुनाव लड़ा जाता है, और इसको कौन बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, भविष्य में क्या होगा, इतिहास में क्या हुआ था, ये उस तात्कालिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे मैन्यूवर कर पाते हैं, जो कि इस चुनाव के परिणाम। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि यही इसके परिणाम है। हर्षवर्धन जी और कार्तिकेय जी, हर्षवर्धन जी, क्या ये जो परिणाम है एग्जिट पोल के, इन्हीं को मान लिया जाए कि ऐसे ही परिणाम आएंगे, बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री गुजरात में, हिमाचल में फाइट के साथ, दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी की विक्ट्री बड़ी, ऐसे नतीजे आने की संभावना है? देखिए नीरज जी, अब तो कई सर्वे एजेंसीज के पोल्स आ चुके हैं, तो इसलिए उस पर यकीन न करने की कोई वजह नहीं है जब तक असली नतीजे ना आ जाएं। नहीं, आपका कोई इंटरनल सर्वे है क्या? 6 सितंबर को मैंने एक ट्वीट किया था। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि 6 सितंबर को मैंने गुजरात के संदर्भ में एक ट्वीट किया था, और मैं उसे दोहरा देता हूं, वो टिप्पणी मेरी आज भी जस की तस है। भारतीय जनता पार्टी 1985 के कांग्रेस के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है, भाजपा का मत प्रतिशत 50 के पार जा सकता है, कांग्रेस 1985 में मिली जनता पार्टी की सीट संख्या पर सिमट सकती है, और आम आदमी पार्टी शून्य थी, शून्य ही रहेगी। हालांकि मैंने जो लिखा था उसमें आम आदमी पार्टी ने अपने को बेहतर किया है, जो पोल्स है, और मैं उन पे यकीन करूंगा जब तक अब नतीजे नहीं आ जाते। यहां दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। जनता निगेटिव पॉलिटिक्स लगातार करने वाले लोगों को स्वीकार नहीं करती है। देश भर में कांग्रेस का पतन उसकी बहुत एक कहें कि प्रमाणिक तौर पर उसको दिखाता है। दूसरी, नकारे नेताओं को भी जनता स्वीकार नहीं करती। नकारा मतलब क्या? नकारा मतलब जो कुछ करना नहीं चाहता है, जो चाहता है कि जो सत्ता में है उसकी गलतियों से हमें सत्ता मिल जाएगी, उनको भी जनता स्वीकार नहीं करती। यहां अरविंद केजरीवाल को नंबर मिलते हैं, वो निगेटिव पॉलिटिक्स तो करते हैं, लेकिन नकारे नेता की तरह नहीं बैठे रहते हैं। वो जाके सामने लड़ते हैं, मोदी को कहते हैं कि तुम ही तो हमारे असली दुश्मन हो। वो जनता के सामने कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने हम लड़ रहे हैं, और उसका नतीजा गुजरात में अगर 10% से ज्यादा मत आम आदमी पार्टी को मिल रहे हैं, जो कि मैं मानता हूं जिस तरह की अभी स्थिति है, जो माहौल बना हुआ है, और अगर एमसीडी में वो जीतते दिख रहे हैं, तो वो इन्हीं दोनों चीजों को स्थापित कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अपना कोर नहीं छोड़ती है। नरेंद्र मोदी को जब लगता है कि अच्छा कुछ गड़बड़ हो गई, पहले जो चरण है उसमें कम थोड़ा प्रतिशत हो गया, तो अपनी ताकत वाली सीटों पर 5 घंटे का रोड शो कर देते हैं। और मुझे लगता है कि गुजरात की जनता मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती है। बहुत गलत बात है जब राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि गुजरात में चुनाव मुद्दों पर नहीं होता। बिजली, सड़क, पानी जब देश के ज्यादातर राज्य जूझ रहे थे तो उस मुद्दे से बाहर निकल गए। बिजली, सड़क, पानी वहां समस्या ही नहीं रही, और उसको ठीक करने में नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका है। इसीलिए आज वो ब्रांड के तौर पर ऐसे दिखते हैं जो अनबीटेबल है, कोई उनके सामने खड़ा नहीं होता है। और मुझे लगता है कि ये पोल्स उसी को फिर से स्थापित कर रहे हैं, उस तथ्य को, मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही। आपने जो बिजली, सड़क, पानी किया ना, इसको अंग्रेजी में मैं बीएसपी कहता हूं, इसमें लो और जोड़ देता हूं, लॉ एंड ऑर्डर। ये 5 चीजें हो जाए तो काम बन जाता है। कार्तिकेय, ये जो परिणाम हम लोगों के सामने दिख रहे हैं एग्जिट पोल के, और चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये ऐसे ही नतीजे कुछ आने वाले हैं, तो क्या जो आप अमेरिका में बैठ के अपना नंबर फिट करते रहते हैं वो ऐसे ही दिख रहे थे आपको,
या कुछ आपके अनुमान में, इस अनुमान में परिवर्तन है? नहीं, अभी तो फिलहाल तो हम अमेरिका में नहीं हैं, हम तो वोट भी देकर आए हैं दिल्ली। वाह, दिल्ली में दिया ना? कहाँ दिया? दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में वोट देकर आए। अरे वाह। मैं तो दर्शकों को बता दूं, ज्यादातर समय दिल्ली में नहीं रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, लेकिन अभी दिल्ली में है जी। नहीं, मुझे लगता है कि 3 में से 2 चुनाव के रिजल्ट्स तकरीबन तय थे। गुजरात में बीजेपी का नंबर 1 आना और एमसीडी में आम आदमी पार्टी का नंबर 1 आना। हिमाचल में टफ चुनाव है और यहाँ पर एज अभी कहीं भी जा सकता है, ये तो एग्जिट पोल भी बता रहे हैं। टफ स्टेट है, छोटा स्टेट है। वाजपेयी जी, लेकिन आपने बहुत सारी बातें करी, लेकिन एक बात पर जो हम कम फोकस करते हैं, रिसोर्सेज। अब बीजेपी के पास आज वो रिसोर्सेज भी हैं जिसकी वजह से वो इतना ब्लिट्जक्रीग कैंपेन कर सकते हैं। मैं इसमें कोई गलत सही मॉरल जजमेंट पास नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल कार्तिकेय, मैं आपके साथ हूं। जब हम लोग ये कह रहे हैं कि प्रबंधन है, तो प्रबंधन है मतलब रिसोर्स उसमें आ गया। बिल्कुल आपकी बात सही है और बहुत बड़ा एडवांटेज है बीजेपी के पास, उसको वो ठीक से यूटिलाइज भी करते हैं। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये 3 में से 2 तो फॉरगॉन कंक्लूजन थे और हिमाचल प्रदेश में अभी पता नहीं। लेकिन गुजरात पर अगर हम फोकस फिर से करें, गुजरात में हमेशा से स्टोरी जो होने वाली थी इस चुनाव की, वो विक्ट्री की नहीं, कौन जीतेगा, वो कैसे जीतेगा, और नंबर 2 और नंबर 3 में क्या लड़ाई रहेगी। अभी भी आप देखें, एग्जिट पोल्स कुछ खास क्लियरली बता नहीं पा रहे। अभी जो एग्जिट पोल्स आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी 0 से 5, 3 से 5, 10। लेकिन एक और एग्जिट पोल अभी जो चल रहा है इंडिया टुडे पर, उसमें बता रहे हैं आम आदमी पार्टी 9 से 21 सीटें। उसमें आम आदमी पार्टी को, जी ये आ गया एक्सेस माई इंडिया का, ये देखिए आप 9 से 21। और इस एग्जिट पोल में कांग्रेस 26% और आम आदमी पार्टी 20%। और इसी एग्जिट पोल में बीजेपी अपना वोट शेयर बरकरार रखे हुए है। एक और एग्जिट पोल है। तो कुछ एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने केवल कांग्रेस का वोट काटा है, कुछ एग्जिट पोल बता रहे हैं कि मेजॉरिटी वोट आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से आया है, लेकिन कुछ छोटा मोटा वोट परसेंटेज उन्होंने बीजेपी का भी किया है, जिसकी वजह से एबीपी का जो आपका एग्जिट पोल है उसमें एक्चुअली इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी को 46% वोट दिया जा रहा है, जो कि पिछली बार से 3% कम है। तो जैसा कि मैंने कहा कि गुजरात का जो खेल समझ में आएगा 8 तारीख को, वो ये होगा कि अगले 5-10 साल की राजनीति वहां कैसे होने वाली है, नंबर 2 नंबर 3 के चैलेंजर कौन होने वाला है, और ये जो मार्जिन्स हैं सीट शेयर के नीचे, वोट शेयर की क्या स्थिति रहने वाली है, और कौन से इलाकों में आम आदमी पार्टी ने इनरोड्स बनाए हैं, और कौन से इलाकों में अगर वो आगे एक बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं गुजरात में, उन्हें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। प्रीति, आपने बहुत सारी चर्चा सुनी, घूम फिर के भी आई है और नंबर्स भी दिख रहा है। अभी कार्तिकेय ने बहुत अच्छे से एनालाइज किया। तो गुजरात के अगर हम खासतौर पे बात करें तो इसमें क्लियर दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के जाने से कांग्रेस को भारी नुकसान हो। सापरा जी भी आएंगे, इस पर आपसे सवाल पूछेंगे। जो राइटिंग ऑन द वॉल था, लेकिन आप लोग देख रहे थे या हम लोगों से बता नहीं रहे थे, ये साफ दिख रहा है। हम नहीं कर रहे, ये आंकड़े बता रहे हैं कि उनको अगर एक्सेस माई इंडिया का ही पोल ले, 9 से 21 सीटें वोट परसेंट में रहा और कांग्रेस 16 से 30, 77 से 30 पे आ रही है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि वहां गुजरात के इलेक्शन में क्या हुआ। और बीजेपी को अगर 151 सीटें या 130 सीटें मिलती, तो मैं दोबारा उस चीज को डालूंगा कि आप उसमें से 25 सीटें हटा दीजिए जो इस कारण से मिली होंगी उनको, तब भी वो जीत रहे थे। तो ये बिल्कुल साफ दिख रहा था आपको भी इलेक्शन। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछला गुजरात का चुनाव देखा था, उसमें राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की थी। वो हर मंदिर में जा रहे थे, सूरत में काफ़ी उन्होंने वास्ट लेवल पर कैंपेन किया था। लेकिन इस चुनाव में वो सिर्फ एक ही दिन आए और उन्होंने सिर्फ जो रैली आपने की थी बड़ौदा और राजकोट में की थी। अगर वहीं दूसरी अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव में सीधी टक्कर जो थी वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में थी। लेकिन इस चुनाव में एक नई पार्टी भी सामने आई, आम आदमी पार्टी। इन्होंने जो है पिछले 6 महीने में काफ़ी मेहनत की। और अगर मैं कहूँगी कि अगर एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे जो आ रहा है, जो एग्जिट पोल आया है, अगर उसमें बीजेपी 131 से 151 दिखा रहा है, अगर बीजेपी को 151 से ज़्यादा सीटें मिलती है, यानी कि माधव सिंह सोलंकी का 1985 का जो रिकॉर्ड था 149 सीट का, वो रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ सकती है। ऐसा एग्जिट पोल में आया है। ऐसा वैसे एक्सिस माई इंडिया के ऐसे नतीजे जब दिखते हैं